Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, if you are looking to prepare for UPSC CSC 2026 and beyond, then this video is useful for you. Sarthi IAS is announcing its batch number 2 for Foundation Program UPSC CSC 2026. देखिए राइट नाउ यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय थोड़ा कम कर दिया है. रफली 80 to 90 days you get between prelims and mains exam. एंड इट इज एसेंशियल कि अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो 1.5 years पहले से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे देन यू कैन कंप्लीट योर मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बिफोर प्रीलिम्स एज वेल. सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन दिस फाउंडेशन बैच नंबर 2. कंप्लीट डिटेल्स मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ. हाउ इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन दैट आई विल टॉक अबाउट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. देखिए दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी. 3 जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, है ना. तो अगर आप कंप्लीट इंग्लिश समझते हैं ओनली, अगर आप हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं देन दिस इज नॉट द प्रोग्राम फॉर यू. तो यू नीड टू बी क्लियर कि क्या क्या चीजें हैं इसमें. इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी, मतलब मेंस 2026 तक, राइट. एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. दिस इज कंप्लीटली लाइव प्रोग्राम बट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम. अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं. तो देखते हैं कि हाउ इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. देखिए मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स डू नॉट फोकस ऑन द मेंस एग्जामिनेशन, है ना. सारथी आईएएस फाउंडेशन कोर्स फोकस ऑन प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू. तो मेंस पे भी इक्वली फोकस रहेगा फाउंडेशन प्रोग्राम के अंडर ही. तो वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे है? एट द प्रीलिम स्टेज वी विल बी कवरिंग ऑल द कंटेंट. लाइव लेक्चर होंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट. करंट अफेयर वी विल आल्सो कवर. पीवाईक्यू एनालिसिस वी विल आल्सो डू. एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली वी विल डू टू एसेस आवरसेल्फ कि हम कहां पे लाई कर रहे हैं, है ना. एंड रिवीजन वी विल आल्सो सपोर्ट. अगेन मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट. तो दिस इज एक्सक्लूसिव इन सारथी आईएएस फाउंडेशन प्रोग्राम, जो कि आपको फाउंडेशन प्रोग्राम और जगह नहीं मिलेगा. तो टारगेटेड मेंस कंटेंट फॉर GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एसए वी विल आल्सो कवर. उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, है ना. कहने के लिए नहीं है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. वी विल बी हैविंग राइट स्मार्ट सेशन जहां पे कि डॉक्टर शिवन विल हेल्प यू इन पीवाईक्यू आंसर राइटिंग एंड लाइव आंसर राइटिंग, वेयर आई विल टीच यू कि किस तरीके से कोई न्यू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट कंटेंट एंड आंसर राइटिंग एक्सक्लूसिवली मेंस स्टेज पे फोकस की जाएगी. देन फॉर द इंटरव्यू वी विल बी हैविंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड क्लासेस रिलेटेड टू कुछ सर्टेन कंटेंट जो आपके डैफ रिलेटेड होगा वो हम कवर करेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. While you are covering each and everything, there will be constant mentorship and support throughout the program. ठीक है, अंडरस्टूड. इस प्रोग्राम को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे? 4 फेजेस में हम प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हैं. देयर आर 4 फेजेस. फर्स्ट लाइव फाउंडेशन फेज, जहां पे कि हम कंप्लीटली प्रीलिम्स कंटेंट पे फोकस करेंगे. थोड़ा जीएस का फाउंडेशन बिल्ड करते हैं. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस फेज. जब एक बेसिक लेवल पे आप पहुंच जाते हो उसके बाद वी विल फोकस ऑन मेंस फाउंडेशन. मेंस फाउंडेशन का क्या मीनिंग है? GS1, GS2, GS3, GS4 का कंटेंट हम कवर करेंगे. ठीक है, देन थर्ड वी विल फोकस ऑन मेंस आंसर राइटिंग. ठीक है, तो लॉजिकली आप वन फेज से अदर फेज कनेक्टेड है ना. पहले आपने जीएस फाउंडेशन बिल्ड किया, क्योंकि जब तक आप जीएस फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते तब तक आपको मेंस का फाउंडेशन समझ में नहीं आएगा. फिर आपने मेंस का कंटेंट, मतलब मेंस का फाउंडेशन के अंदर मेंस का कंटेंट कंप्लीट किया. देन वी विल मूव टू द मेंस आंसर राइटिंग, है ना. दिस इज अ वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट जो मैंने बाकी फाउंडेशन कोर्स में कई बार देखा है कि जब ये वाला फेज चल रहा होगा लाइव फाउंडेशन, इसी में आंसर राइटिंग करवाने की कोशिश करेंगे. जब तक आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप क्या आंसर राइटिंग करोगे? इफ इट इज द डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, यू आर नॉट सपोज टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1, है ना. तो एक लॉजिकल ऑर्डर में मूव करेंगे. लाइव फाउंडेशन फेज, मेंस फाउंडेशन फेज, मेंस आंसर राइटिंग फेज एंड देन इंटरव्यू फेज. ठीक है, इन 4 फेजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स को. ठीक है, तो ये फीचर्स आप देख सकते हैं यहां पे. फर्स्ट जो हमारा फेज है लाइव फाउंडेशन फेज, हियर मोर देन 700+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग विल बी देयर थ्रू द क्रेडिबल फैकल्टी. तो ये कौन है मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी इन दिस कोर्स, दैट आई विल इंट्रोड्यूस लेटर इन दिस वीडियो. वीकली शेड्यूल एंड असाइनमेंट आपके रहेंगे ताकि पता रहे कि जो वीक में आपने पढ़ा है वो समझ आ रहा है कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस, मेंटरशिप सेशन. CSAT foundation will also be live. So along with the GS, we will also cover the CSAT here in the detailed manner. Current affair we will cover. Regular test will be conducted. मतलब यहाँ पे हम
प्रीलिम्स के टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अंडरस्टूड, क्योंकि ये लाइव फाउंडेशन फेज है, प्रीलिम्स पे हमारा फोकस होगा, एंड पीवाईक्यू एनालिसिस एंड प्रैक्टिस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट वाइज कवर किए जाएंगे पीवाईक्यू। फिर देखो नेक्स्ट फेज आएगा विच इज मेंस फाउंडेशन कोर्स। तो मेंस फाउंडेशन कोर्स में जो मेंस का कंटेंट है जीएस 1 2 3 4 एंड एसए, तो वो कंटेंट हम आपको कवर कराएंगे, है ना। यहां तो समझ में आता है, तो टारगेटेड कंटेंट होगा। फिर इसके बाद मेंस आंसर राइटिंग का फेज आएगा। इन दिस फेज दो चीज मैंने आपको बोली, देयर विल बी लाइव राइट स्मार्ट सेशन, है ना, राइट स्मार्ट पॉपुलर कोर्स डॉक्टर शिविन का, जहां पे कि ही विल कवर पीवाईक्यू फॉर यू मेंस के, एंड 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन, लॉज सेशन, ठीक है ना। इसके बाद कुछ टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, जहां पे आप मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टूड। फिर फोर्थ फेज होगा इंटरव्यू फेज। तो इंटरव्यू में कुछ मॉक इंटरव्यू प्लस डैफ, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप यूपीएससी को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है, राइट, उस डैफ का हम कवरेज यहां पे करेंगे, ठीक है, डन। चलो ये 4 फेज हो गए। एंड मीट योर फैकल्टी, क्रेडिबल फैकल्टी, मैंने जैसे आपको बोला था, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। तो विद इन दिस फाउंडेशन कोर्स डॉक्टर शिविन ही विल कवर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक फॉर यू, है ना। एंड जितना भी आपके जीएस 3 के सब्जेक्ट हैं, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ही विल बी कवरिंग, ठीक है। फिर आई विल बी टेकिंग अ पॉलिटी। पॉलिटी में जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हैं दैट आई विल कवर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड लाइव आंसर राइटिंग हियर आई विल डू। आई विल ऑल्सो बी लाइक सपोर्टिंग यू इन द मेंटरशिप सेशंस। इसके बाद मुदित सर है हमारे साथ, तो मुदित सर विल डू 3 थिंग्स, एथिक्स, एसे एंड करंट अफेयर। देन मुदित गुप्ता सर है, he will be covering Indian polity, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है that will be covered by मुदित गुप्ता सर, and CSET classes he will be taking. For history section we have Kaval Baweja sir, he has teaching experience of more than 4 years now. तो modern history, ancient medieval art and culture, world history, the complete history section will be covered by Kaval sir. And then Pallavi ma'am है ना, she is already taking geography classes, geography plus mapping, she will cover for you, ठीक है, done. तो दीज आर द फैकल्टी लाइनअप फॉर सारथी आईएएस। थोड़ा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे। वी विल बी हैविंग ओरिएंटेशन फॉर दिस बैच ऑन 3rd of January, ठीक है। तो यहां से अभी 1 मंथ है आपके पास। टेंटेटिव शेड्यूल ब्रॉडली हमने आपको दिया है। दिस बैच वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री सेक्शन, है ना, तो थोड़ा सा बेस बिल्टअप करते हैं, हिस्ट्री वी विल कवर, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो देखिए पहले 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ में हमारी कोशिश क्या होगी कि जो आपके मेजर फाउंडेशनल सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कंप्लीट हिस्ट्री रादर, है ना, वो हम कवर करेंगे। फिर फर्दर हम मूव करेंगे मेंस फाउंडेशन फेज पे, लाइव आंसर राइटिंग आएगा, जिसमें कि राइट स्मार्ट एंड लॉज होंगे, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो कंप्लीट यहां पे शेड्यूल आपको दिया गया है फॉर 2026 अटेम्प्ट। दिस इज द प्राइस, देयर इज नो इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम सारथी आईएएस, तो वी आर स्टिकिंग टू आवर मिशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, है ना, दिस इज इंक्लूसिव टैक्सेस, ठीक है, डन। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें ask@sarthi.com पे भी मेल डाल सकते हैं, ठीक है। फर्दर डिटेल अबाउट द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए देन, तो आई होप यू हैव दिस क्लैरिटी। अगर आप 2026 अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, अगर आप कॉलेज में भी हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन विच इंक्लूड प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऑल द 3 stages ऑफ दिस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।